नमस्कार दोस्तों आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आज हमने वो बात सुनी या कही नहीं या समझी नहीं तो जो हमारे साथ गलत हो रहा है हम सब के साथ वो आगे भी ऐसे ही होता रहेगा और हम नासमझों की तरह जो लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं हम उनको बस सुनते रहेंगे और ये जो वो हमें समझाना चाहते हैं बस वही समझते रहेंगे। जैसे अभी एक प्लेन दुर्घटना हुई है, जो प्लेन थी एयर इंडिया की और वो प्लेन अहमदाबाद से लंदन की ओर जा रही थी। तो आप सबको तो उसके बारे में पता ही होगा। तो अब उसमें लोगों को देखिए रिएक्शन कैसा मिल रहा है कि सबसे पहला कि ये एक्सीडेंट था, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ये भगवान की मर्ज़ी थी, जो कि सरासर गलत है। और दूसरी बात, जिन लोगों की वहाँ पर डेथ हुई है उनके परिवार वालों को कंपनसेशन के तौर पर 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। तो बहुत से लोग इसी बात से एग्री कर रहे हैं कि चलो कंपनसेशन मिल गया, ये तो सही बात है, बहुत अच्छा था एयर इंडिया जो इतना सुन रहा है, बिना मांगे ही दे रहा है, ठीक है। और अभी मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूँगा कि क्यों मैं ये चीज़ें जो आप लोगों को समझाई जा रही हैं आप लोगों को सही लगता है, मेरे नज़र में गलत है। और यकीन मानिए जब हम इस पर डिस्कस करेंगे तो आपको भी ये समझ में आएगा कि ये गलत क्यों है। आगे हम बात करने जा रहे हैं और हमें एक चीज़ और बताई जाती है कि कंपनसेशन हो गया, प्लेन एक्सीडेंट तो भगवान के हाथ में है। और दूसरा कि जो ओनर है इसका, उसमें वो क्या कर सकता था बेचारा, वो तो घर पे है, जो भी चीज़ें करना था वो पायलट के हाथ में था। तो ये 3 चीज़ें हमें लॉजिक दिया जा रहा है एयर इंडिया की तरफ से और न्यूज़ चैनल्स की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। तो अब हम इसको ऐसे तो समझ रहे हैं, हाँ बहुत अच्छी बात है कि चलो कंपनसेशन मिल गया, एक्सीडेंट तो कभी भी हो सकता था। और ओनर जो है एक शोक संदेश दे दिया आप लोगों के सामने आकर कि हाँ भाई सॉरी, हमें दुख है इस बात का। और सारे लोग यही बात का सफाई दे रहे हैं कि कंपनसेशन मिल गया और बस काम ख़त्म, ठीक है। अब आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ वो सुनिएगा, अगर ठीक लगे तो वीडियो को शेयर करके लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइएगा और जो मैं समझा हूँ वो लोगों को समझ में आए, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। पहली बात हम बात करें एक्सीडेंट की। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहीं पर आता है क्योंकि किसी भी प्लेन का कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि एक्सीडेंट दुर्घटना बताकर तो होती नहीं है, वो तो अचानक होती है, ऐसा लोगों का मानना है, मेरा भी मानना था। पर जब मैंने थोड़ा सा सोचा तो मुझे समझ में आया कि एक्सीडेंट कोई अचानक से नहीं होता, वो छोटी छोटी गलतियों को मिलाकर जब बड़ी गलती बन जाती है तब होता है। अब आप सोचिए इसमें छोटी छोटी गलतियाँ क्या होंगी। जैसे एयरप्लेन की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं अपने घर में छोटी सी बाइक तो होगी ना, चलो बाइक छोड़ो साइकिल ही होगी ना। अगर हम उस साइकिल का रख रखाव अच्छे से कर रहे हैं, टाइम से उसकी सर्विस कर रहे हैं, नट बोल्ट पर ध्यान दे रहे हैं, चैन में ग्रीसिंग ऑयलिंग कर रहे हैं, टायर में हवा भर रहे हैं, सारे रख रखाव करते हैं, तो उम्मीद है वो लंबा साइकिल का लाइफ हो जाएगा। और बहुत कम चांस है कि साइकिल चलते समय उसकी चैन उतर जाए या पंचर हो जाए, ऐसा बहुत कम चांस है। लेकिन अगर हम उसका रख रखाव ठीक से नहीं करते हैं, हम सोचते हैं चलो यार अभी ग्रीसिंग नहीं करेंगे, कोई बात नहीं बाद में करवा लेंगे, एयर प्रेशर कम हो गया, टायर में हवा कम हो गई, बाद में भरवा लेंगे। इस तरह से करते करते ये छोटी छोटी गलतियाँ, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, खामियां, आगे जाकर जब हमारे टायर में हवा नहीं रहेगी, ग्रीसिंग ऑयलिंग अच्छे से नहीं होगी, मेंटेनेंस हमारे साइकिल का अच्छा नहीं रहेगा, और ये सारी चीज़ें करते करते हफ्ते महीने साल गुजर जाते हैं और फिर अचानक से कुछ फेलियर हो जाता है, हैंडल चैन उतर जाता है, हवा टायर फट जाता है या टायर पंचर हो जाती है, या ऑयलिंग ठीक से ना होने की वजह से, मेंटेनेंस ठीक से ना होने की वजह से हम साइकिल से तेज़ जा रहे हैं, अचानक से उसका जो हैंडल होता है वो क्रैक हो जाता है, टूट जाता है, तो एक्सीडेंट हो सकती है। ठीक वैसे ही छोटी से छोटी चीज़ में अगर हो सकता है तो बड़े से बड़े चीज़ में भी हो सकता है। तो एरोप्लेन जो होता है काफ़ी बड़ा होता है, उसमें बहुत से ऐसे पार्ट्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिनको हर समय आप मेंटेन करके नहीं रख सकते क्योंकि उसमें बहुत वक्त लगेगा।
और बहुत से बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं जो काफ़ी कॉस्ट होता है उनका, इसलिए उसी को बार बार रिपेयर कर दिया जाता है, क्योंकि उतने बड़े कॉस्ट को उतने बड़े पार्ट्स को बार बार हम नया लगाएंगे या जो उसका मालिक है अगर नया लगाता है तो उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ेगा और कमाई से ज़्यादा उसका खर्च हो जाएगा। अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि इस वजह से वो जो प्लेन का रख रखाव है टाइम से नहीं होता, छोटी छोटी खामियां मिलकर बड़ी खामियां बदल जाती हैं और फिर होती है दुर्घटना, जिसे हम ये कहते हैं कि ये भगवान की देन है, जबकि ये मैनुअल आपका फॉल्ट होता है, रख रखाव की कमी होती है और कहीं ना कहीं बजट की वजह से भी ये फॉल्ट करवाई जाती है। बजट मतलब अगर आप को मैंने बताया कि कोई पार्ट्स इतने महंगे होते हैं कि उसे आप रिप्लेस नहीं कर सकते, आपको उसको रिपेयर ही करना पड़ता है। अब ये चीज़ें जो ऑनर है वो अपने फ़ायदे के लिए करता है, लेकिन उसका खामियाजा कौन भुगतता है? भुगतते हैं हम लोग जो उसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए ये तो हो गया एक्सीडेंट की बात। अब बात करते हैं मुआवजे की, कंपनसेशन। 1 करोड़ से 1.5 करोड़। अब आप सोचते होंगे कि ये तो ऑनर दे रहा है। जी नहीं, ये ऑनर नहीं देता है। हम एक छोटी सी गाड़ी क्या बाइक भी लेते हैं तो उसका भी इंश्योरेंस होता है कि एक्सीडेंट होता है इन केस तो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो उसकी भरपाई करती है। सामने वाले की डेथ हो जाती है तो भी उसका जितना भी कंपनसेशन होता है, मुआवजा होता है, वो इंश्योरेंस कंपनी देती है ना। या एक्सीडेंट होने पर अगर कोई चोट लग जाती है या डैमेज हो जाता है गाड़ी तो उसका भी क्लेम हम इंश्योरेंस से लेकर अपना भरपाई करते हैं और सामने वाले का भी भरपाई हो जाता है। वैसे ही इतनी बड़ी एरोप्लेन है तो उसका भी तो इंश्योरेंस होगा ना, तो डेफिनेटली वो 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए इंश्योरेंस कंपनी ही देती है। ऑनर जो उसका ऑनर है वो नहीं देता। अब लोगों को लगता है कि ये तो एयर इंडिया दे रहा है। एयर इंडिया नहीं देता है मेरे पास, वो इंश्योरेंस कंपनी देती है। ठीक है, अब आप सोचोगे कोई तो दे रहा है। हाँ तो दे रहा है, लेकिन ऑनर नहीं दे रहा है तो उससे सिंपैथी मत दीजिए आपकी वो दे रहा है। बहुत से लोग कहते हैं एयर इंडिया ने दिया। एयर इंडिया ने नहीं दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने दिया। और वो भी इंश्योरेंस कंपनी इसीलिए उसको हायर करते हैं, वो लोग इंश्योरेंस लेते हैं क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की ये पॉलिसी होती है। अदरवाइज़ वो शायद इंश्योरेंस भी ना करवाएं और जब दुर्घटना हो तो ये देश छोड़कर भाग जाएं। तो ऑनर को इसकी सिंपैथी देने के बजाय आप ये समझना वो उसकी मजबूरी है इंश्योरेंस लेना। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम ज़रूर जमा करता है। अब हम एक और पहलू पर नज़र डालते हैं। अब देखिए बहुत बार ऐसा होता है ना कि जिन लोगों की गाड़ियाँ पुरानी होती हैं वो क्या सोचते हैं इंश्योरेंस तो है ही, चलो जब जानबूझकर इसका एक्सीडेंट करवा देते हो, मतलब कहीं से पहाड़ से फेंक दो या किसी तरीके से उसमें आग लगा दो। तो इस तरह से जब एक छोटा 2 व्हीलर वाला बंदा सोच सकता है कि पुरानी हो गई है, चलो ऐसा कर देते हैं इंश्योरेंस क्लेम कर लेंगे, नई गाड़ी आ जाएगी, तो क्या ये एरोप्लेन वाले इतनी बड़ी एरोप्लेन चलवा रहे हैं तो क्या वो ऐसा नहीं सोचते होंगे जब इनका समय समाप्त होने वाला होता है? क्योंकि हर चीज़ का वैलिडिटी होता है। जैसे बाइक वगैरह का 15 साल होता है, वैसे एरोप्लेन का भी कोई लाइफ होता है। तो जब वो नज़दीक आता है तो वो क्या सोचते हैं कि इसका एक्सीडेंट करवा देंगे और फिर क्लेम कर लेंगे इंश्योरेंस। और लोगों की जान की क्या है, जाए तो जाए, उससे उनका क्या जा रहा है? बचेंगे तो अपने भाग्य पे, नसीब पे, और मरेंगे तो अपने नसीब से। उनका क्या जा रहा है? उनको तो पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, फिर नया प्लेन खरीदेंगे। तो ये पहलू ये भी है। अब दूसरा बात जो मेरे दिमाग में आया कि पायलट बहुत महंगे होते हैं, बहुत ट्रेनिंग करके आते हैं, बहुत पैसे खर्च होते हैं उन पर और उनकी पेमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो किसी भी पायलट की गलती नहीं होती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पायलट अपनी जान देकर अपने मालिक को खुश करेगा कि लो भाई क्लेम कर लो। तो पायलट की कोई गलती नहीं होती है इसमें। पायलट बेचारा तो सिर्फ प्लेन का जो चीज़ें वो देख सकता है, फ्यूल वगैरह, वज़न, ये सारी चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें वो देख सकता है। बट रिपेयरिंग जो पार्ट्स की होती है वो तो मैनुअली होती है, वो लेबर्स के द्वारा होती हैं, ऑपरेटर्स के द्वारा होती हैं, टेक्नीशियंस के द्वारा होती हैं, इंजीनियर्स के द्वारा होती हैं। और उन सब पर प्रेशर होता है कि प्लेन चलते रहना चाहिए, जैसे भी जुगाड़ करके चलाना है चलाओ, लेकिन कभी भी प्लेन रुकने ना पाए, हर दिन उसको उड़ान भरनी ही है। इसलिए उन पर जो प्रेशर होता है इसलिए वो क्या करते हैं कि किसी भी तरीके से रिपेयर करके उसको चलाते हैं। और ये प्रेशर कहाँ से आता है? ये प्रेशर आता है ओनर की तरफ से, जो उसका मालिक है। ठीक है, तो जो नागार्जुन जो भी नाम है इसका एयर इंडिया के मालिक का, वो ही तो प्रेशर डाल रहा होगा
कि भाई हमारा प्लेन चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो सब क्या करते हैं, जो प्रेशर में काम कर रहे हैं उनको बस प्लेन चलाना है, तो अगर कोई पार्ट से रिपेयर बदलने के लिए है उसको भी रिपेयर करके वो चालू हालत में रखते हैं कि भाई चले, और ऐसे में होता है एक्सीडेंट। तो यहाँ भी ऑनर की गलती साबित हो गई। तो तीसरा पहलू जो था वो ये है कि हमें जिस तरीके से कन्विंस किया जाता है कि ये एक्सीडेंट भगवान की देन है, भगवान की इच्छा पे था, मरने का समय था इसलिए लोग मर गए। तो मेरे भाई अगर ऐसी बात है ना, तो हमारी गवर्नमेंट की जो इसमें भूमिका है वो बहुत इम्पोर्टेंट है इस एक्सीडेंट में लोगों की जान मान में। कैसे? देखिए, गवर्नमेंट क्या करती है कि आप उनको पैसे दीजिए, आप उनकी जो कंडीशंस हैं, टर्म एंड कंडीशन, उसको फुलफ़िल कीजिए, आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो हम और भी बिजनेस के बारे में बात कर सकते थे, जैसे मेडिकल, ठीक है, और भी सर्विसेज हैं, चाहे जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं जो चलाते हैं, और बैंकिंग सेक्टर, इन सब में भी हम बात करेंगे अगर आप कहेंगे तो, क्योंकि इन सब में भी जान माल का रिस्क होता है और फाइनेंशियल रिस्क भी होता है बैंकिंग के द्वारा। तो इस चीज़ में जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, आप उनकी टर्म एंड कंडीशन क्या होती है, आप इतना पैसा दो, इतना टैक्स दो, इतना ये करो, इतना इंश्योरेंस लो, ये इतना रिक्वायरमेंट होती है कि आपका इतना बजट होना चाहिए, आपके पास इतना ज़मीन होना चाहिए, आपके पास इतने सारे स्टाफ होने चाहिए, आपके पास इतने सारे कागज़ होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स, बस आपका काम हो गया, आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट जो टर्म एंड कंडीशन बताई हैं वो सब किसके लिए, सिर्फ अपने लिए, मतलब उसको पैसा मिलना चाहिए, और जो ऑनर है, जो बिजनेस करना चाहता है, उसके पास इतनी कमाई होनी चाहिए कि वो उसको जो गवर्नमेंट है उसको अच्छा खासा टैक्स हर साल दे सके। ठीक है, तो मेरे भाई ये सब तो उसने अपने लिए किया, गवर्नमेंट ने हमारे लिए क्या किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर प्राइम मिनिस्टर होता, गवर्नमेंट होता तो क्या कहता कि हमें टैक्स तो चाहिए लेकिन साथ में साथ सुरक्षा भी चाहिए अपने देशवासियों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए। कैसे सुरक्षा मिलती? ऐसे टर्म एंड कंडीशन उसमें बनाता कि जो ऑनर है उसको ना चाहते हुए भी अपने जो हमारे जो उपभोक्ता हैं, हमारे जो सिटीजन है, या जो भी उसका सेवा इस्तेमाल कर रहा है, उसकी लाइफ सिक्योर होती। अब आपको हम समझाते हैं वो कैसे होती। सपोज एयर इंडिया, अगर उस पर ऐसा दबाव होता सरकार की तरफ से कि आप तब तक प्लेन नहीं उड़ा सकते हो जब तक आप उस प्लेन में खुद ना बैठे हो। ठीक है, अब आप में से बहुत से लोग ये सवाल करेंगे कि भाई उसके पास एक प्लेन थोड़ी ना है कि एक प्लेन में वो बैठ के जाएगा, उसके पास तो कई सारे प्लेन हैं, तो कैसे हर प्लेन में बैठ सकता है। तो ठीक है, इसका एक सॉल्यूशन मैं आपको देता हूँ कि ठीक है, वो हर प्लेन में रोज़ नहीं बैठ सकता। अगर उसके पास 100 प्लेन भी है ना भाई, 100 प्लेन, तो 100 दिन तक उसको हर एक प्लेन में हर दिन बैठना होगा। कैसे? उसके पास 100 प्लेन है, उसके पास 100 दिन है, और 100 दिन कंटिन्यू नंबर 1 नंबर 2 ऐसे करके हर दिन अलग अलग प्लेन में बैठ सकता है। इससे क्या होगा मेरे दोस्त, और ये भी बता दूं कि 100 दिन के बाद ये नहीं कि उसको स्टॉप करना है, उसको ये चीज़ कंटिन्यू करना है, पूरे साल भर तक करना है और कंटिन्यू करते ही रहना है जब तक उसका प्लेन उड़ रहा है। इससे क्या होगा मेरे भाई, हर 100 दिन पर हमें ये चीज़ की गारंटी मिलती है कि क्योंकि ओनर है वो अपनी जान के साथ तो खिलवाड़ करेगा नहीं, वो नहीं चाहेगा कि वो प्लेन में बैठ के जाए जिसको रिपेयरिंग की ज़रूरत थी और वो एक्सीडेंट में मर जाए, जैसे और लोग मर गए। तो मेरे भाई अगर वो हर प्लेन में हर दिन बैठेगा, एक भाई हर 100 प्लेन है, 100 दिन तक एक प्लेन करके बैठता है, इसका मतलब है कि वो प्लेन को अच्छे से जांच करवा के बैठेगा। ठीक है, जो ज़रूरत है, जो चाहे महंगा पार्टी क्यों ना हो, उसको बनवा के ही बैठेगा, क्योंकि वो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, वो अपनी जान को इतनी सस्ता तो नहीं समझेगा जैसा हमारी जान को समझता है वो। तो 100 दिन में उसके 100 प्लेन अच्छे से रिपेयर हो गए, फिर अगले 100 दिन में फिर से प्लेन रिपेयर होगा क्योंकि उसको फिर से बैठना है। तो हर 100 दिन पे उसको हर प्लेन रिपेयर होता चला जाएगा मेरे दोस्त। और इससे एक चीज़ का फ़ायदा होगा हम लोगों को कि हम जिस भी प्लेन में बैठेंगे उस प्लेन की गारंटी होगी कि वो हाल ही में अच्छे से रिपेयर किया गया है, उसके जो भी पार्ट्स हैं वो मेंटेन किए गए हैं।
कितना अच्छा होगा ना। और आपको एक बात और बता दूं, इसमें जो सोचने वाली बात है कि अगर उसे इतना जब इतने 100 प्लेन है, उसको 100 दिन बैठना है और इतने बार बार उसको अच्छे से मेंटेन करने लगेगा, उसका अच्छा खासा बजट उसमें बिगड़ जाएगा। तो जो आज वो 100 प्लेन लेके बैठा है ना, कल को सिर्फ एक प्लेन लेकर ही बैठेगा, उसकी ऐसी औकात हो जाएगी कि वो 100 प्लेन रह ही नहीं पाएगा, वो सिर्फ एक प्लेन लेके बैठेगा। अब आप में से बहुत से लोग सोचोगे कि अगर हम बिजनेसमैन होते तो हमारे पास 100 प्लेन होता, तो हमारे अगर एक प्लेन से 1 करोड़ की कमाई हो रही है तो 100 प्लेन से 100 करोड़ की कमाई हो रही है होती। तो ठीक है, वो तो ठीक बात है, लेकिन दूसरों की जान से खेलने का अधिकार आपको कौन दे दिया? नहीं ना है। और एक ही बंदा क्यों 100 करोड़ का मालिक बने? 100 बंदे 1-1 करोड़ का मालिक क्यों ना बने? इसी से तो बराबरी आएगी ना। आप लोगों की गलती क्या है ना, आप देखिए, हम लोग कहते हैं ना हम अब प्रजातंत्र में जी रहे हैं। प्रजातंत्र में अगर हम जी रहे हैं तो कैसे कोई एक राजा बन के बैठा हुआ है हमारे देश में, वो भी एक चाय बेचने वाला, या कोई टाटा बिरला, ये अंबानी, टाटा बिरला माफ़ कीजिएगा, टाटा तो अच्छे इंसान थे, ये अंबानी, ये अडानी क्यों राजा बन के बैठे हैं? वो इतने पैसे खर्च करते हैं कहाँ से, कैसे? राजा हैं तभी तो। अब राजा बनाया किसने? हम लोगों ने। तो हम लोग प्रजातंत्र क्यों बोलते हैं? तो अगर प्रजातंत्र है तो किसी एक को राजा क्यों बनने दे रहे हो? क्यों किसी को 100 करोड़ कमाने दे रहे हो और हम लोग 1 करोड़ भी ना कमा पाए? वो 100 करोड़ 10 लोग 100 लोग कमाए 1-1 करोड़ करके। और ये तभी हो पाएगा जब आप किसी को 100 करोड़ ना कमाने दें, क्योंकि वो 100 करोड़ कैसे कमा रहा है? दूसरों को मौत के मुंह में डालकर। मेरे दोस्त, कमाइए, मगर ऐसे कमाइए कि दूसरों की जान के साथ ना खेले। अगर एक एक्सीडेंट होता है ना, एक ट्रक वाला किसी को एक्सीडेंट में मार देता है ना, तो उसकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है, जेल की चक्की पीसती है। और यहाँ एयरलाइंस वाले 100-100, 200-200, 500-500, 1000 लोगों को मार देते हैं और उनको कुछ नहीं होता, क्योंकि इंश्योरेंस दे देती है। इंश्योरेंस के द्वारा वो कंपनसेशन दे देते हैं। मेरे दोस्त, एक बात बताऊं, ये चीज़ वो लोग तभी कर पाते हैं क्योंकि वो कमा रहे हैं, राजा बने बैठे हैं। हमको किसी के राजा बनने से एक्सक्यूज़ क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों हम प्रजातंत्र में जी रहे हैं ऐसा बोलते हैं? फिर कहिए कि हम राजतंत्र में जी रहे हैं, हम किसी के अंडर में जीना चाहते हैं गुलाम बनकर। ऐसा मत कीजिए, किसी को इतना मत कमाने दीजिए कि वो हमारी ज़िंदगी को कभी भी, हमारी ज़िंदगी को कुछ ना समझे। हमें, अब एक बात बताऊं, किसी को बिजनेस उतना ही करना चाहिए कि जिससे दूसरों का नुकसान ना हो। अगर उसके पास सिर्फ एक ही प्लेन होता और उस एक प्लेन में वो अच्छे से मेंटेन करके रखता, तो वो उतना ही पैसा कमाता है जितना वो अपनी फैमिली के साथ सर्वाइव करने के लिए उसकी ज़रूरत थी, और दूसरों की ज़िंदगी के साथ नहीं खेल पाता। और जहाँ एक ही बंदा 100 प्लेन चला रहा है, वहाँ 100 बंदे 100 प्लेन चलाते हैं, तो वो लोग भी अपना घर चला सकते थे, वो भी अमीर बन सकते थे। और इस तरीके से बराबरी भी आती है। और जो कहते हैं कि सब बराबरी होती है, देश तरक्की करता है, तब हम सब तरक्की कर पाते हैं। एक ही बंदे को राजा बना दो और बाकी सब भिखारी बन के बैठो, ये अच्छी बात है? कैसे बराबरी करेंगे आप लोग? हाँ, ये चीज़ पढ़े लिखे लोगों को समझ में आएगी, अनपढ़ों की बात मैं नहीं कर रहा। हो सकता है अनपढ़ हैं, अगर बुद्धि है समझने की तो समझ सकते हैं, हम उसमें ये नहीं कहते हैं। बहुत से पढ़े लिखे लोग भी बेवकूफ़ होते हैं जो मोदी जैसे अनपढ़ को प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं और खुद कहते हैं कि उससे बढ़िया प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं है। और बहुत से अनपढ़ लोग हैं जो कहते हैं कि इसने तो पूरी देश को बर्बाद कर दिया। तो मैं अनपढ़ और पढ़े लिखे की बात नहीं कर रहा, मैं समझदार व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ, जिस बात को समझेंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाहता था। एग्री करते हो तो लाइक करें, ना करें, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की बातें मैं वॉइस रिकॉर्डिंग में ही कर पाऊँगा, सामने नहीं कर सकता। तो ठीक है, मुझे यहाँ तक समझ में आया, जितनी समझ थी मेरी मैंने कह दी। अब आप लोग ज़्यादा समझदार होंगे तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि मैंने सही कहा या गलत कहा। बाकी तो हमारे नसीब, हमारी सोच, हमारा ज्ञान ही हमें उस मुकाम तक ले जाएगा जहाँ तक हमें पहुँचना चाहिए। तो उनके लिए लास्ट में कहना चाहूँगा, जो बेचारे जिनकी डेथ हुई है, कि उनके परिवार को भगवान इतनी शक्ति दे कि वो सर्वाइव कर सकें और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकें, और उनकी आत्मा को शांति दे जो इसमें जी एक्सपायर हो गए बेचारे।
ठीक है, रखता हूँ। बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया हो। मिलते हैं फिर से किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जागरूक रहिए, सोच समझ कर अपनी डिसीजन लीजिए। बाय बाय।